यह जीवन है, यह मृत्यु है। यह हर एक चीज देता है, लेकिन यह सब ले भी लेता है। यह है द सैवेज किंगडम। गाइस, सैवेज किंगडम की मैंने 4 एपिसोड्स अभी तक अपलोड कर दिए हैं, पर आप लोगों की रिस्पांस अच्छी नहीं मिलने की वजह से मैंने इसे बंद कर दिया था। पर अभी भी बहुत लोग हैं जिन्हें एपिसोड्स चाहिए, इसीलिए मैं वापस आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीज़न 1 के एपिसोड 5 को, जिसका नाम है द रेबल आर्मी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे यह बताइए कि इस सीज़न के आखिरी एपिसोड विन और डाई को आप देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हाइना क्वीन से, जिसका नाम है ज़लीका, किंगडम की आउटलॉ क्वीन, जिससे सभी नफरत करते हैं और उसे इन सभी नफरतों का सामना सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। लेकिन ज़लीका इन सभी को इग्नोर कर एक बड़ी गेम खेल रही है। वह धीरे धीरे एक आर्मी तैयार कर रही है ताकि एक दिन वह द ग्रेट मार्च पर अपना सत्ता कायम कर सके। यहाँ इस ग्रेट मार्च पर किंग सेकिकामा की देखरेख में मार्च प्राइड ने बहुत लंबे समय तक राज किया। हाइना क्वीन ज़लीका द ग्रेट मार्च में क्रांति लाने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत वह इन शेरों को इनके ही सत्ता से हटाकर इस जगह खुद राज कर सके। यहाँ मार्च प्राइड का जीवन वायलेंस से चलता है और ज़लीका के पास फिलहाल वह ताकत नहीं है कि इनका सामना कर सके, लेकिन वह ज़्यादा मेहनत करती है और तेज़ी से सोचती भी है। इसके हिसाब से शिकार के लिए क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करना, जब वह वेट कर सकती है और लायंस का बचा खुचा जूठा खाकर काम चला सकती है। पर इसे हमेशा एक रूल याद रखना होगा, और वो है किंग सेकिकामा को क्रॉस नहीं करना है। सेकिकामा एक पंजे की वार से ज़लीका की स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है, और ऐसा करने में उसे कोई हेजिटेशन नहीं होगा और ना ही कोई अफसोस। यहाँ अब शेरों का दावत खत्म हुआ और हाइनास का शुरू। ज़लीका को स्किन और बोन की असली अहमियत पता है। द ग्रेट मार्च के किनारे से दूर एक बालू से भरी बंजर जमीन है जो हत्यारों की नजरों से दूर है, और यहाँ ज़लीका का गुप्त मांद है जहाँ वह अपने बच्चों को रखी है। और इस जगह ज़लीका अपनी बहनों के साथ मिलकर एक आर्मी को बड़ा कर रही है। इनकी बढ़ती संख्या ही ज़लीका की आखिरी उम्मीद है इन शेरों के मुकाबले। एक आर्मी को डिसिप्लिन की काफ़ी ज़रूरत होती है, और ज़लीका वह डिसिप्लिन बखूबी सिखा रही है। सच तो यह है कि एक फीमेल ही हाइना क्लैन को रूल करती है, और इस बढ़ती आर्मी में पल रही प्रिंसेस ही आगे इसकी सत्ता संभालेगी। और यही है ज़लीका की उत्तराधिकारी, जिसके लिए ज़लीका इस किंगडम को जीतना चाहती है। ज़लीका को हर हाल में उसे सुरक्षित रखना होगा। बहुत जल्द वह इस ब्लडी बैटल का हिस्सा बनने वाली है, जहां या तो वह जीतेगी या हारेगी, और यह बैटल होगा इस किंगडम में द ग्रेट मार्च पर राज करने के लिए। बारिश आते ही किंगडम नए जीवों से भर जाता है, और यहाँ जो रूल करता है उसके लिए यह रिवॉर्ड्स होता है द ग्रेट मार्च की तरफ से। ज़लीका तमाशा देख रही है और उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब वह इन्हें इस जगह से निकाल देगी। ज़लीका अपने क्लैन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है। उसकी बढ़ती आर्मी को और भोजन चाहिए, और यह कौन प्रोवाइड कराएगा? जिसका जवाब है यह वाइल्ड डॉग्स, जो आकार में छोटे तो होते हैं पर काफ़ी घातक होते हैं। ज़लीका को बस इनकी कमज़ोरी ढूंढनी होगी, पर इस बीच ज़रा सी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना यह वाइल्ड डॉग्स ज़लीका को मार डालेंगे। लेकिन यह तो गेम है ही धोखे का, और यहाँ अपने आप को कमज़ोर दिखाना काफ़ी आसान है। वाइल्ड डॉग्स नहीं जानते हैं उन्होंने उसे जीवित छोड़कर एक चोर के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। हाइनास की खास बात यह है कि उन्हें 1 इंच भी दो, सही वक्त आने पे वह सब कुछ छीन लेंगे। इधर ज़लीका की बढ़ती आर्मी बेचैन होती जा रही है।
भूख इनकी पेट को जला रही है। जरूरत है अब जलीका को अपनी आर्मी द ग्रेट मार्च में ले जाने की, जहां वह स्कैवेंजिंग कर सके। जलीका के सोल्जर्स मार्च में चारों तरफ फैल रहे हैं ताकि इस लड़ाई के मैदान पर पूरा वर्चस्व कायम कर सके। यहाँ वाइल्ड डॉग्स शिकार करते हैं, जिसका पीछा करते हुए जलीका यहाँ पहुँचती है और एक छोटे से हड्डी के टुकड़े को उठाती है। फिलहाल के लिए यह एक बड़ी जीत है। इससे यह साबित हो गया है जलीका डॉग से शिकार चुरा सकती है। अब यह इस पे है वह कितना चुराती है। क्लैन धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और इनकी भूख भी बेकाबू होते जा रही है। अब द ग्रेट मार्च में एक ही जगह बची है जहां जलीका की आर्मी नहीं गई है और वह है नॉर्थ। यहाँ एक लेपर्ड के किए गए शिकार पर उसकी नज़र पड़ती है। वह अपने क्लैन के साथ उसे छीनने की प्लानिंग कर ही रही होती है कि वहाँ क्वीन ऑफ नॉर्थ सटाव पहुँच जाती है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको समझ आ रहा होगा स्टोरी किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बैटल को जीतने के लिए शारीरिक शक्ति यानी मसल्स पावर का होना जरूरी है, पर एक लॉन्ग गेम को जीतने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। भले ही नॉर्थ की प्राइड स्ट्रॉन्ग दिख रही हो, पर जलीका उनकी कमजोरी भांप चुकी है। वह समझ चुकी है यह लायनेस अकेली है, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई किंग नहीं है और ये अंदर से कमजोर है। जलीका के दिमाग में प्लान बनना शुरू हो गया है और एक आर्मी को राइज करने के लिए दूसरे का गिरना जरूरी है। अगर जलीका नॉर्थ के शेरों को हराने में कामयाब होती है तभी वह अपनी सेना की पेट भर सकेगी। जलीका अपनी क्लैन के साथ एक जिराफ के शिकार के पास पहुंचती है और उसे लायन से छीन लेती है, जिससे इनके बीच एक कॉन्फिडेंस भर गया है। आने वाले सीजन किंगडम में नई लाइफ भर देगी। ऐसे में मार्श की क्या ही जरूरत पड़ेगी जब इसे सारी चीजें नॉर्थ में मिल रही है। जलीका की प्रिंसेस अब बोल्ड हो गई है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब भी क्लैन कोई नए कारकस पर क्लेम करता है इसकी कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रही है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, यह इसकी जान ले सकती है। इसीलिए बेहतर यह है कि यहाँ से चले जाए। शिकार की चहल पहल और मीट की लालच में जलीका की सेना द ग्रेट मार्च आ पहुंची है, पर इसे पूरा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ मार्श प्राइड का राज है और इस कारकस पर प्राइड ने पहले ही क्लेम कर दिया है। इसीलिए जलीका को केयरफुल रहना होगा क्योंकि सेकिकामा सब देख रहा है। जलीका कॉन्फिडेंस में अंधी हो चुकी है और सेकिकामा से बेखबर खतरे को गले लगा रही है। तभी सेकिकामा हमला कर देता है, जिससे किसी तरह जान बचाकर भागती है। जलीका को पता होना चाहिए जहां सेकिकामा जाता है अपने साथ मौत लाता है। जिस तरह रात दिन का पीछा करती है उसी तरह प्राइड बफेलो और विल्ड बीस्ट के हर्ड का, और ऐसा करते हुए मार्श प्राइड नॉर्थ पहुंच जाता है। अब नॉर्थ हाइनास का घर नहीं रहा। द ग्रेट मार्श जो अब सूखा पड़ चुका है जलीका का मात्र बचा घर है और उसकी आखिरी उम्मीद भी। और यहाँ एक वाटर होल है जिसे जायंट्स यानी बड़े बड़े हाथी गार्ड कर रहे हैं। यह तो सच है कि हादसा किसी और की किस्मत खोल देता है और यहाँ भी वही हो रहा है। एलिफेंट अपने साथी को अंतिम विदाई दे रहे हैं, वे शोक मना रहे हैं और ऐसी जगह में स्कैवेंजर्स को कोई स्वागत नहीं करता है। पर जलीका को इस मरे हुए हाथी की मीट चाहिए ताकि वह अपने क्लैन को खिला सके, और ऐसे में शोक मना रहे हाथी का कहर हाइना प्रिंसेस पर टूट सकता है। हाथियों के झुंड के जाते ही जलीका की सेना टूट पड़ी कारकस पर, लेकिन जलीका को हर हाल में इस कारकस को और इस वाटर होल को बचाए रखना होगा राइवल से, क्योंकि यही चीज़ें अब बची है जो इन्हें जीवित रखेगी। लेकिन वाइल्ड डॉग्स यहाँ पहुँच जाते हैं। इन्होंने पहले भी इन वाइल्ड डॉग्स को हराया है, पर इस समय यह पैक्स पीछे नहीं हट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। जलीका को यह समझना चाहिए कि जब डॉग्स के साथ पप्स हो तो वो लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते हैं। जलीका जानती है कब उसे रुकना है और लड़ाई करनी है और कब अपनी जान बचाकर भागना है। लेकिन यह चीज़ जलीका की बेटी नहीं जानती है। जलीका इस प्रिंसेस के लिए ही मार्श पर कंट्रोल चाहती थी ताकि एक दिन वह राज कर सके, पर वह दिन अब कभी नहीं आएगा। जलीका की सेना बिखर चुकी है और उसकी डॉटर मारी जा चुकी है।
यह इसके जीवन का बुरा वक्त है और यहाँ इसके लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन हालात कुछ भी हो, चालाक ज़लीका सबका सामना करेगी, क्योंकि एक सच्ची रानी कई असफलताओं के बाद ही बनती है। ज़लीका को एक और मौका दिख रहा है, क्योंकि जहाँ वल्चर्स होते हैं वहाँ कार्कस होता है। लेकिन इस बार इसके रास्ते में मार्श ब्राइड खड़ी है, लेकिन इस बार किंग सेकी कामा यहाँ नहीं है। ज़लीका भले ही अपनी बेटी खो दी हो, लेकिन अभी भी क्लैन में सिस्टरहुड बना हुआ है और इसे सपोर्ट कर रही है। और इस तरह ज़लीका इनसे जीत जाती है और यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक रिवॉल्यूशन थी, जिससे ज़लीका ने साबित कर दिया वह सक्षम है इस किंगडम में जीवित रहने के लिए और अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। गाइज, यह थी एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझे किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, एंजॉय योर डे।